हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KVSS स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इससे के पहले पार्ट नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल और पंजाब और अवध के बारे में बात करेंगे। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या करा। अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से एक नहीं था? तो इसको याद रखना, बिठूर था हमारा जो उन गांवों में से एक नहीं था। कानपुर के गठन की बात करेंगे तो अवध के शासन के अंतिम चरण में कई गांवों को मिलाकर किया गया था। इन गांवों में सीमा मऊ, कुरस्वाम, पटकापुर, जोही गांव, ये सभी गांव इसमें शामिल थे, जबकि बिठूर इसमें शामिल नहीं था। कानपुर का मूल नाम क्या था? पहले कानपुर था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? तो इसको याद रखना, अवध पर। भारत के अवध राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था। इसने वर्ष 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह, तो डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लगाया था? तो व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत में अवध को मिला लिया था कुशासन आरोप लगाकर। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो इसको याद रखना, मार्तंड वर्मा जी ने परास्त किया था। अनिजम तिरुनाल मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा थे, तो इनको याद रखना। 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। इन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित किया था, आधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर शक्तिशाली और आधुनिक बनाया था, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट के प्रतिवर्ष फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है कितने रुपए की भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो इसको याद रखना, 26 लाख रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। ये राज्य मंडी परिषद में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। बक्सर युद्ध की बात कर लेते हैं। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य में ये लड़ाई होती है। इस युद्ध में सेनापति हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए थे। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। इसी के तहत अंग्रेज ने प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुए थे, तो उनको याद रखना। इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा। श्रीरंगपट्टनम की संधि और हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो इनको याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस समय, इनके बीच में हस्ताक्षर हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मार्च 1792 में होता, तो इसको याद रखना। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान ने अपने 2 पुत्रों के बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया और 3 करोड़ रुपए युद्ध हार जाने के रूप में दिए थे, तो इनको याद रखना। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो इनको याद रखना, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो गए थे। प्लासी के युद्ध की बात करेंगे तो 1757 ईस्वी में होता है। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के मध्य में होता है, इसी में सिराजुद्दौला परास्त हो गए थे। बक्सर के युद्ध की बात करेंगे 1764 ईस्वी में होता है। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के मध्य में ये लड़ाई होती है। वांडीवास के युद्ध की बात करेंगे 1760 ईस्वी में होता है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों सेना के बीच में होता है।
तो इसको याद रखना। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, तीनों ही युद्ध में हम बात करेंगे अंग्रेज विजय होते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिया बंगलुरु, बी दिया मंगलुरु, सी दिया मैसूर, डी दिया बेलगाम। तो इसको याद रखना, मैसूर था। टीपू सुल्तान 1799 ईस्वी में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम यानी कर्नाटक में शहीद हो गए थे। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्र श्रीरंगपट्टनम में ही स्थित है। यह मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो इसको याद रखना, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ये लोअर पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 के एग्जाम में। टीपू सुल्तान की बात करेंगे, इनका पूरा नाम था फतेह अली टीपू, हैदर अली का पुत्र थे, मैसूर के शासक थे इन्होंने। तो ये कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था, जो अपने पिता की भांति योग्य और पराक्रमी था। आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हुए थे, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। तो उसको याद रखना, किसने मांगा था, टीपू सुल्तान ने मांगा था। यह चकबंदी लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से मदद मांगा था। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। वह जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था, तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। तो उसको याद रखना, टीपू सुल्तान को पराजित किया था श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किए हुए थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करेंगे, 1792 ईस्वी में हुई थी। इस संधि में टीपू सुल्तान अंग्रेजों को अपने राज्य का आधा भू क्षेत्र तथा उनके साथी मराठा निजाम को भी कुछ भूभाग देने पड़े थे। अंग्रेजों ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ की मांग की तुरंत धनराशि न देने पर, यानी उस समय शासक कौन था, कॉर्नवालिस थे, इनके 2 पुत्रों को बंधक बना लिया था। 1799 आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध के टीपू सुल्तान युद्ध में शहीद हो गए थे। उसके बाद में वाडवार वंश बालक कृष्णराज को राजा बनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था। तो उसको याद रखना, अवध का प्रथम नवाब सादत खां था। लॉर्ड पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 2016 में पेपर हुआ था। अवध के नवाब प्रथम की बात करेंगे तो सादत अली खान थे। 1722 से 1739 के मध्य में इनका शासन पीरियड था। अंतिम नवाब की बात करेंगे तो वाजिद अली शाह थे, 1847 से 1856 के मध्य में। तो इसको याद रखना, 1847 से 1856 के मध्य में इनका शासन पीरियड था। आगे बात कर लेते हैं। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो इसको याद रखना, 1757 के प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था अंग्रेजों ने। प्लासी की युद्ध की बात करेंगे तो 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य में हुई थी, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया था जीतने के बाद में। अंग्रेजों ने चलकर 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाता है। आगे बात कर लेते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो उसको याद रखना, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था।
आगे बात कर लेते हैं, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके मध्य में हुआ था? तो इसको याद रखना, प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, ये बेल्लौर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसको याद रखना, बेल्लौर विद्रोह हमारा 1806 ईस्वी में हुआ था। बेल्लौर विद्रोह की बात करेंगे 10 जुलाई 1806 ईस्वी में होता है बेल्लौर का युद्ध। बेल्लौर के विद्रोह की बात करेंगे 10 जुलाई 1806 को मद्रास के राज्य में बेल्लौर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण माना जाता है। तो इसको याद रखना।